आपने अक्सर कर सुना होगा कि भगवान ने आंखें कितनी अच्छी बनाई हैं, इनकी फंक्शनैलिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये एक स्टेटमेंट पिछले 4 बिलियन ईयर्स की इवोल्यूशन स्ट्रगल को एकदम से अंडरमाइन कर देता है। You know, millions of our ancestors have gone through the pain and suffering in order to learn for evolution to take place and be the fittest species that we are as of today. पैदा होने के बाद विजन का सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे को दूध पीते टाइम मदर का चेहरा दिखना चाहिए, और इसीलिए 3 महीने से छोटे बच्चों को सिर्फ 8 से 12 इंच तक की दूरी दिखती है, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा, सिर्फ 8 इंच से 12 इंच तक की दूरी, क्योंकि दूध पीते टाइम माँ का चेहरा करीब करीब इसी रेंज में होता है। तो 8 इंच से कम और 12 इंच से ज्यादा कैसे देखना, ये आपने खुद सीखा है। आप देखने की इस कला के साथ पैदा नहीं हुए, देखने की कला आपने खुद डेवलप की है, अपने आप सीखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हाथ को सीधा करके उस पर फोकस करते हैं, तो जैसे जैसे आप अपने हाथ को आंखों के पास लेके आएंगे, आपकी आंखों में स्ट्रेस पड़ेगा, वो स्ट्रेस आपको महसूस भी होगा। मतलब जैसे जैसे हम अपने पास में देखना शुरू करते हैं, हमारी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है। बेसिकली हो क्या रहा है कि पास में फोकस करने के लिए हमें अपनी आंखों के लेंसेज को मोटा करना होगा, कंप्रेस करना होगा। तो बेसिकली सीलियरी मसल के मूवमेंट से हमारी आंख के लेंस की राइट फोकल लेंथ सेट होती है। तो सीलियरी मसल को हम जितना ज्यादा कंप्रेस करते जाएंगे, आंख के लेंस की फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। तो मसल को कितना कंप्रेस करना है कि जिस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, हमारे आंख में जो इमेज जनरेट हो रही है वो एकदम क्लियर हो। ये चीज हमें सीखनी पड़ती है। और ये हम कब सीखते हैं? 2 से 3 महीने की उम्र पे। रिफ्लेक्स एक्शन में इस चीज का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोग बहुत जल्दी फोकस कर देते हैं, कुछ लोगों को फोकस करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक इंसान के आंख की मसल की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, उस ऑब्जेक्ट से आपकी दोनों आंखों पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो अगर आप कोई दूर की चीज देख रहे हैं तो पैरेलैक्स एंगल कम होगा, अगर आप कोई पास की चीज देख रहे हैं तो वो पैरेलैक्स एंगल ज्यादा होगा। जो चीज जितना ज्यादा दूर, वो उतना ही कम पैरेलैक्स एंगल बनाएगी। तो इस तरह से पैरेलैक्स एंगल को यूज करके हमारा ब्रेन ये डिटरमिन करता है कि कोई चीज कितनी गहरी है, कितनी दूर है। तो अगर आप सिर्फ एक आंख से देख रहे हैं, देन देयर इज नो पैरेलैक्स एंगल। ब्रेन को पैरेलैक्स एंगल की इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, और इसीलिए एक आंख से सिर्फ आप 2 डायमेंशन देख सकते हैं। 3 डायमेंशन को फील करने के लिए आपको दोनों आंखों की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली एक आंख से आप ये नहीं बता सकते कोई चीज कितना ज्यादा दूर है। दूरी का अनुभव करने के लिए आपके पास पैरेलैक्स एंगल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब आप दोनों आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए एक आंख से दिखने वाले इंसान को दूरी का अनुभव नहीं होता। He cannot tell you the depth. There is no feeling of 3 dimension. तो दूर और पास का अनुभव बेसिकली हम लोग सीखते हैं, और इसी वजह से 2 लोग हमेशा अलग अलग दिखते हैं। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस जरूर होगा, किसी का विजन बहुत ज्यादा अच्छा, किसी का विजन थोड़ा कम अच्छा। तो बच्चों को देख के जब ये बोला जाता है कि वो पूरे दिन कुछ नहीं करते, सारे टाइम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली हैंड आई कोऑर्डिनेशन सीखने में करीब करीब 1 साल लग जाता है। तो बेसिकली ब्रेन इज नॉट अ कंप्यूटर। दिमाग एक कंप्यूटर है ही नहीं। दिमाग एक न्यूरल नेटवर्क की तरह है, जो कि डेटा को गैदर करके हर चीज सीखता है। और क्योंकि सारे इंसानों की लर्निंग अलग अलग होगी, इसीलिए कुछ लोग स्मार्ट होते हैं और बाकी लोग उतने स्मार्ट नहीं होते। आप ये सोचो कि पैदा होने के बाद बच्चों को करीब करीब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। बेसिकली कलर का परसेप्शन बच्चों को होता ही नहीं है, क्योंकि कलर का परसेप्शन डेवलप करने के लिए दिमाग को टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे जाना है, ये चीज सीखनी पड़ती है। तो बेसिकली 2 इंसानों को कलर भी सेम नहीं दिखते। हो सकता है किसी इंसान को हरा रंग बहुत ज्यादा हरा दिखता हो। सो द पॉइंट वी आर मेकिंग इज दैट दिमाग एक जनरेटिव एल्गोरिथम की तरह हर चीज सीखता है। इट्स नॉट रियली अ कंप्यूटर, इट्स एक्चुअली अ लर्निंग मशीन। जैसे कि एआई डेटा को यूज करके हर एक चीज सीखती है, इन द सेम वे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं,
और नए डेटा को गैदर करके रिपीटिशन से सीखते हैं। और इसीलिए अंधे आदमी को सुनाई ज्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि दिमाग की सारी प्रोसेसिंग सुना कैसे जाता है ये सीखने में चली जाती है। Isn't that amazing to realize?